नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन 7 और हमारे पाठ का नाम है पापा खो गए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे पात्र। ये जो हमारी एकांकी है इसमें कितने पात्र हैं। सबसे पहले पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, लड़की, आदमी, नाचने वाली और खंबा। ये इतने पात्र हैं जिसके द्वारा ये एकांकी रची गई है। तो चलिए देखते हैं संक्षिप्त परिचय इस पाठ का। प्रस्तुत एकांकी पापा खो गए के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। इस लघु एकांकी में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में दर्शाया गया है कि किस प्रकार हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चे को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। बच्चों को उठाकर किडनैप करके उनके द्वारा काम करवाया जाता है और लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसा इस नाटक के माध्यम से हमें विजय तेंदुलकर जी ने बताया है। तो इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं और संक्षिप्त परिचय हम इस नाटक में उनका प्राप्त करते हैं। चलिए, नाटक में सड़क का दृश्य, समुद्र के सामने एक फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स। रात के समय बिजली का खंबा और पेड़ आपस में बातें करते हैं। वहीं दीवार पर एक सिनेमा का पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति है। पेड़ सबसे पुराना है जो वहाँ था। इन सब जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी पात्र हैं, उनमें सबसे पुराना कौन है? पेड़। बाद में कौन आया? खंबा। फिर लेटर बॉक्स और पोस्टर लगाए गए। ये सभी क्रमबद्ध तरीके से अपने अपने स्थान पर खड़े हैं। शुरुआत में खंबा और पेड़ की आपस में बात नहीं होती थी, लेकिन एक दिन आंधी तूफान की रात में पेड़ खंबे पर गिर पड़ा और उसको गिरने से बचाया पेड़ ने। तो इसलिए उन दोनों में क्या हो गई? दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई। आगे है, सामने की दीवार पर लगा पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता है जिससे नृत्य करने की आवाज़, घुंघरू बजने की आवाज़ आती है। लेटर बॉक्स, जिसे सब लाल ताऊ कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो पूरे लाल रंग के हैं। वो पढ़ना लिखना जानते हैं तथा हंसमुख स्वभाव के हैं। समय बिताने के लिए अपने पेट से चिट्ठियाँ निकाल कर पढ़ने लगते हैं और रह रहकर कुछ भजन भी गुनगुनाते हैं जिससे वहीं सोया हुआ कौवा झुंझला उठता है और अपनी नींद खराब करने के लिए लेटर बॉक्स को चुप कराता है। मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। ये किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेल रहे। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग इतना काम करते हैं तब जाकर कहीं मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझे? आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। ये किसका है?
आगे हम देखेंगे। उसी समय किसी के आने की आवाज़ सुन सभी चुप्पी साध लेते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी बच्ची को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और पेड़ की ओट में रख देता है। वह व्यक्ति बच्चे उठाने वाला है, किडनैपर है, जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया था। बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। क्यों? उसका कारण था कि बच्ची को बेहोशी की दवा पिलाई गई थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है क्योंकि वो भूखा था। वह वहां जाने से पहले बच्ची के ऊपर अपना कोट डाल गया। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स व कौवा इस दृश्य को देखकर दुखी हो जाते हैं। सभी इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि न जाने वह इस बच्ची को कहां से उठा लाया है और अब इसके साथ क्या करेगा। वह बच्ची सुंदर व भोली थी। वे उसकी रक्षा के संबंध में बातें करने लगे। उनकी बातचीत सुनकर बच्ची जग जाती है। वह अदृश्य आवाजें सुनकर हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था कि वह कोई सपना देख रही है। लेटर बॉक्स उसे बताता है कि वे सभी निर्जीव होते हुए भी बोल सकते हैं। लड़की ये जानकर बहुत खुश होती है। वह उन सब के साथ खेलती है। जब लेटर बॉक्स उससे घर का पता पूछता है तो वह पता नहीं बता पाती है। तभी वह दुष्ट व्यक्ति वापस आ जाता है। सभी चुप हो जाते हैं। बच्ची कहीं छुप जाती है, परंतु बच्ची को वहां न पाकर वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। वह व्यक्ति यहाँ कौन है? किडनैपर। और उसे ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स खिसक खिसक कर बच्ची को छिपाने की कोशिश करते हैं। अचानक कौवा उस आदमी को भगाने की कोशिश करता है और भूत भूत चिल्लाता है। इससे वह व्यक्ति डर जाता है। सभी पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह व्यक्ति डर जाता है और बच्ची के विचार को छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। आगे क्या होता है? उस व्यक्ति के जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं तो वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकलकर आती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद लड़की थककर सो जाती है। अब सभी उस लड़की को उसके घर माता पिता के पास पहुंचाने का उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कौवे ने एक तरकीब निकाली। अब कौवे ने विचार व्यक्त किया कि सुबह होते ही वह जोर जोर से चिल्लाएगा और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। वह खंबे से कहता है कि वह थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। इससे लोगों को लगेगा कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया है। वे पुलिस को बुलाएंगे। पुलिस लड़की को देखेगी और उसके घर का पता मालूम कर उसे वहाँ पहुँचा देगी। सभी इस विचार से सहमत हुए। सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है। सभी देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है। लड़की गहरी नींद में है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। कौवा काऊ काऊ कर सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है और पोस्टर पर लिखा है पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल गए हों तो उन्हें यहाँ ले आएं। तो ये था हमारा संक्षिप्त परिचय इस नाटक का। अब हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, पापा खो गए पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो हमने पढ़ा विजय तेंदुलकर। दूसरा प्रश्न है, खंबे को किस ऋतु की बात पसंद नहीं थी? बरसात को खंबा बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगला प्रश्न, खंबे की परेशानी क्या है? बारिश में भीगना, एक टांग पर खड़े रहना, तेज आंधी तूफान में बल्ब को संभाल कर रखना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, किसे खड़ा करने की बात कही गई है? तो पेड़ ये बात कहता है खंबे को। अगला हमारा प्रश्न है, आदमी ने लड़की को कहाँ से उठाया था? तो वो अपने घर में सो रही थी और उसको वो उठा लाया। अगला प्रश्न, आदमी लड़की को छोड़कर कहाँ चला गया? हमें बताया गया कि वो भूखा था तो वो खाना खाने की तलाश में चला जाता है। अगला प्रश्न है, आदमी ने ये क्यों सोचा कि लड़की नहीं उठेगी? क्योंकि उसने उसको बेहोशी की दवा पिला रखी थी। अगला प्रश्न, कौवा काऊ काऊ क्यों कर रहा था? क्योंकि वो पुलिस को बुलाना चाहता था। अगला है, लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर बुलाते थे? तो हमने पढ़ा लाल ताऊ कहकर बुलाते थे। अगला प्रश्न,
सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा था? तो लिखा हुआ था पापा खो गए। ये था हमारा इस पाठ का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।